नमस्कार। हम सब श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उनका बचपन कैसा था? आज हम उसी सफर पर चलने वाले हैं, अयोध्या के राजकुमार नन्हे राम की बाल लीलाओं की दुनिया में। तो चलिए चलते हैं सीधे अयोध्या की उन गलियों में जहां एक राजकुमार का बचपन सिर्फ खेल-कूद और शरारतों तक ही सीमित हुआ नहीं था। नहीं, बल्कि ये तो भविष्य के एक महान युग पुरुष की, कह सकते हैं, नींव रख रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के महान राजा दशरथ से। अब देखिए, राजा दशरथ एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। सब कुछ था उनके पास, पर मन में ना एक गहरा सूनापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी, और इसी एक कामना को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह मानी और एक बहुत बड़े पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और जानते हैं क्या हुआ? वो प्रार्थना, वो यज्ञ सफल हुआ। अयोध्या को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 राजकुमारों का आशीर्वाद मिला। माता कौशल्या के आंगन में जन्मे श्री राम, माता केकई के यहाँ भरत, और माता सुमित्रा को मिले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्या माहौल रहा होगा उस दिन! ऐसा लग रहा था मानो पूरी अयोध्या नगरी ही उत्सव और आनंद के सागर में डूब गई हो। तो अब आते हैं कहानी के सबसे प्यारे हिस्से पर, बालक राम की नटखट लीलाएं। अरे, उनकी वो प्यारी प्यारी शरारतें, जिन्होंने सच में पूरे महल को अपने मोहपाश में बांध रखा था। कहते हैं उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता था, और उनकी बस एक किलकारी किसी का भी दिन बना देने के लिए काफी थी। इससे जुड़ा एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। हुआ यूं कि एक दिन माता कौशल्या ने नन्हे राम को आंगन में मिट्टी खाते हुए देख लिया। अब माँ तो माँ होती है, वो जैसे ही उन्हें रोकने दौड़ी, नन्हे राम मुस्कुराते हुए भागने लगे। और जब माँ ने उन्हें आखिरकार पकड़ ही लिया, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़े। बस, उनकी वो मासूम सी हंसी इतनी प्यारी थी, इतनी मनमोहक थी कि माँ का सारा गुस्सा पल भर में प्यार में बदल गया। सिर्फ शरारतें ही नहीं, राम का प्रकृति और, कह सकते हैं, जीव जंतुओं से एक बहुत गहरा रिश्ता था। उन्हें बगीचे में तोतों, मैना और हिरणों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। और जब भी कोई मोर अपने पंख फैला के नाचता ना, तो नन्हे राम खुशी से बस तालियां बजा उठते थे। और हाँ, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, वो तो जैसे उनकी परछाई ही थे, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। लेकिन देखिए, राम की पहचान सिर्फ उनकी नटखट लीलाओं से ही नहीं थी। असल में उनके कोमल से दिल में ना बचपन से ही दया और करुणा का एक सागर सा लहराता था। और सच कहें तो यही बात उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती थी। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हुआ ये कि एक बार उन्होंने महल के बाहर कुछ गरीब बच्चों को खेलते हुए देखा। जानती उन्होंने क्या किया? एक पल भी नहीं सोचा और दौड़कर उनके पास चले गए और अपने सारे के सारे कीमती खिलौने उन्हें दे दिए। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उदारता! ये देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था। अच्छा, तो जब राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। और राम, वो इतने मेधावी, इतने तेजस्वी थे कि उन्होंने बहुत ही कम समय में, मतलब वेद शास्त्रों से लेकर धनुर्विद्या और राजनीति तक, हर विद्या में महारत हासिल कर ली। उनकी सीखने की जो क्षमता थी ना, वो सच में अद्भुत थी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ ने अपने इस असाधारण शिष्य की एक परीक्षा लेने की सोची। पर यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। उन्होंने राम से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनके ज्ञान को नहीं, बल्कि उनके चरित्र की गहराई को परखने वाला था। उन्होंने पूछा, राम बताओ, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? और राम का जवाब जरा सुनिए, कितना सरल था पर कितना गहरा। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, गुरुदेव, माता पिता की सेवा करना, हमेशा सच के रास्ते पर चलना और दुनिया के सभी जीव जंतुओं पर दया करना, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। ये जवाब सुनते ही गुरु वशिष्ठ का दिल गर्व से भर गया। वो उसी पल समझ गए थे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो पूरे संसार को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए आया है। तो श्री राम के बचपन की इन छोटी छोटी कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ मन बहलाने वाली कथाएं तो है नहीं। असल में इनके अंदर जीवन के वो गहरे सबक छिपे हुए हैं, जो आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं, उतने ही मायने रखते हैं। अगर हम देखें तो उनके पूरे चरित्र की नींव 4 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। पहला था विनम्रता, जो उनके हर काम में झलकती थी। दूसरा,
सभी जीवों के लिए दया और करुणा। तीसरा, सच के लिए उनकी अटूट निष्ठा। और चौथा और सबसे जरूरी, माता पिता का सम्मान, जिसे वो सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनकी यही सरलता, उनकी मीठी बोली और उनका प्यार भरा स्वभाव ही था जिसने हर किसी का दिल जीत लिया था। और यही संस्कार जो उन्हें बचपन में मिले, आगे चलकर उनके महान जीवन का आधार बने। चाहे फिर वो राक्षसों का संहार करना हो या फिर एक आदर्श राम राज्य की स्थापना करनी हो। तो इस पूरी कहानी के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। श्री राम के बचपन का वो कौन सा गुण है जो आज की इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा दे सकता है? क्या वो उनकी करुणा है, उनकी विनम्रता, या फिर सच के लिए उनका वो अटूट समर्पण? ये सोचने वाली बात है।